नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र से है, जहां आगामी चुनाव को लेकर चाचा और भतीजा आमने सामने आ गए हैं। दरअसल देवतालाब विधानसभा से बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने यहां से गिरीश गौतम के ही सगे भतीजे पद्मेश गौतम को अपने प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। यानी बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी एक ही परिवार से हैं। खास बात तो ये है कि 2018 में भी देवतालाब विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। वहीं कांग्रेस की ओर से देवतालाब विधानसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद नई गढ़ी में युवा नेता शुभम सोनी के साथ कांग्रेस के सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमाशंकर त्रिपाठी, मंगलदीन सोनी, अखिलेश पटेल, राजेंद्र पटेल आदि ने बड़े ही धूमधाम से देवतालाब विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी पद्मेश गौतम का स्वागत किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी पद्मेश गौतम ने भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को कौरव कहकर संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई थी, उसी प्रकार इस विधानसभा चुनाव में भी विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को हार का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में कांग्रेस प्रत्याशी पद्मेश गौतम सहित अन्य ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं रीवा जिला देवतालाब विधानसभा नईगढ़ी क्षेत्र, जहां पर युवा समाज सेवी येनोस्वाई के अध्यक्ष भी हैं शुभम सोनी के मार्गदर्शन में पद्मेश गौतम जो प्रत्याशी बने हैं देवतालाब से कांग्रेस के, मैं उनसे जानना चाहता हूँ किस तरीके से युवाओं में भारी जोश है। शुभम भाई, जिस तरीके से आप चाहते थे कि युवा प्रत्याशी आना चाहिए और युवा कह रहे थे युवा प्रत्याशी को टिकट मिल गया है पद्मेश गौतम को कांग्रेस से, आज किस तरीके से इस चुनाव को देख किस तरीके से जीत हासिल कर पाएंगे आप? देखिए, क्या है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी एवं प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने इस बार देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की प्रचंड जीत के लिए इतना बढ़िया प्रत्याशी लाया है, वो भी युवा प्रत्याशी पद्मेश गौतम जी। हम तो आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ के लोगों को बताना चाहते हैं कि नई गढ़ी देवतालाब क्षेत्र का युवा, पूरे विधानसभा क्षेत्र का युवा पूरा मोड़ बना लिया है कि इस बार पद्मेश भैया को विधायक बनाना है, कांग्रेस का विधायक देवतालाब विधानसभा में स्थापित करना है। कई बार देखा गया कि आप समाज सेवी के रूप में हर क्षेत्र आपने काफी काम किया है, गरीबों को भी साथ दिया हर तरीके से। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 25 साल से यहाँ कब्जा था, अब क्या लग रहा है कि उसका अंत होगा या क्या होगा? देखिए, क्या है कि मास्टर पूजा के आशीर्वाद से अब देवतालाब विधानसभा क्षेत्र का एक अच्छा समय आ गया है। यहाँ कांग्रेस का विधायक बनने वाला है। माननीय पद्मेश गौतम जी के नेतृत्व में यहाँ युवा मिलकर और एक जोश के साथ पद्मेश भैया को अच्छे मतों से जिताएंगे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का साथ सुथरा होने वाला है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी खत्म। जिस तरीके से आपने देखा है कि युवाओं को भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी मिली, रोजगार नहीं मिला, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या जो घोषणा पत्र उनकी हुई है 15 घोषणा पत्र, उसमें कितनी कामयाबी रहेगी? देखिए, बेरोजगारी की आप बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल 5 साल से चाहे पीएससी का पेपर हो, व्यापम घोटाला हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, हम जैसे हज़ारों युवा बेरोजगार हैं जो सालों साल वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा रोज़गार लगेगा, हमें कांस्टेबल में या पीएससी में या एमपीएसआई में किसी में कहीं रोज़गार मिलेगा, हमारे घर का गुजारा चलेगा। जो कि सालों साल बेरोज़गारी के दम पे बहुत लोग खुदकुशी करने की नौबत पे आ जाते हैं। भाजपा सरकार को बस भ्रष्टाचार और व्यापम घोटाला जैसे चीज़ें कर रही है कांग्रेस के लिए। ये बताइए, जिस तरीके से आज देवतालाब विधानसभा में युवा प्रत्याशी है पद्मेश गौतम, उनको टिकट मिला, आपको कैसा लग रहा है? पद्मेश भैया को टिकट मिला, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक कहावत है, हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, जो भी है, हम लोग यहाँ धर्म और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि जब जब धृतराष्ट्र जैसे लोग आते हैं और अपने पुत्र मोह में और अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए चलते हैं, तब एक अर्जुन सामने आते हैं और अपने साम्राज्य को बचाते हैं। ऐसे ही पद्मेश भैया हम लोगों के लिए अर्जुन की तरह काम। हमारे साथ बहुत युवा साथी। ये बताइए, जिस तरीके से आपने देखा है कि 25 साल से यहाँ पर काबिज थी बीजेपी, रोजगारी बेरोजगारी क्या थी आपको मालूम है? जिस तरीके से कांग्रेस ने सोच समझ कर चाचा और भतीजा, चाचा बीजेपी में है जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके भतीजे को पद्मेश गौतम को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उठारी देवताओं में
किस नज़र से आप देख रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि जितनी अराजकता लिमिट से ऊपर चली गई है, तो अराजकता को कंट्रोल करने के लिए उन्हीं के ख़ानदान से जुड़ा व्यक्ति रहेगा, तो उनकी बुराइयां कहाँ कहाँ छिपी हुई है ये चीज़ उसको अच्छे तरीके से पता है। और रावण को पराजित करना है तो विभीषण का होना बहुत आवश्यक है। और ये धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, सच्चाई के साथ जुड़े हुए हैं, विजय इनकी होगी। और इसमें हमारे हिसाब से कोई लुका छिपी वाला इस बार नहीं रहना चाहिए। जिसको सच्चाई का साथ देना है खुल के रहना चाहिए। और डर उसको होता है जो गलत होता है, अनैतिक होता है। अच्छा भी लगता है कि एक युवा प्रत्याशी मिला जिससे आप मिलकर बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा। कभी भी हम दिन रात कभी भी इनसे बात किए तो युवा है, हमारी मजबूरी को, हमारी समस्या को समझेगा, क्योंकि युवा है भी, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। और इनके हिसाब से अभी अराजकता हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कम होगी। बहुत अच्छी बात है और अच्छा है। जिंदाबाद पद्मेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पद्मेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। हमारा विधायक कैसा हो, पद्मेश भैया जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, पद्मेश भैया जैसा हो। पद्मेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पद्मेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी आपने देखा कि देवतालाब विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी पद्मेश गौतम को टिकट मिलने से युवाओं में काफ़ी हर्षोल्लास है। और बिल्कुल ये सत्य है कि इस बार पद्मेश गौतम भारी मतों से जीते गए हैं। ये युवाओं का कहना है, देवतालाब की जनता का कहना है। कैमरामैन विष्णु के साथ संजय पांडे, सी न्यूज भारत। देख रहे हमारे साथ देवतालाब विधानसभा के युवा प्रत्याशी पद्मेश गौतम जी आ चुके हैं, जिन्हें कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है। और यहाँ के युवाओं में इतना जोश देखने को मिल रहा है कि पद्मेश के नाम, क्योंकि पद्मेश गौतम एक ऐसा चेहरा है जो परिचय के मुहताज नहीं है। पद्मेश जी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे भरोसा जिताया है कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है पद्मेश गौतम, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इस बार कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक बयार बह रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी के 18 साढ़े 18 वर्षों के कुशासन से तंग आ चुकी है। महंगाई की स्थिति क्या है यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। पूरे प्रदेश में नौजवानों के रोजगार की क्या स्थिति है यह भी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रीय समस्याओं की बात करें तो क्षेत्र में तो भ्रष्टाचार का आलम यह है कि शायद पहली बार साढ़े 18 सालों में यह हुआ होगा, या पिछले कई वर्षों में शायद पहली बार ही हुआ होगा कि अगर देवतालाब के शिव मंदिर का दर्शन करने जाना है, वहाँ अगर आप रोड चढ़ाना चाहते तो रोड बनाने के लिए ईंट का भी पैसा देना पड़ता है। इस तरह की व्यवस्था इस सरकार के अधीन लोगों ने बना रखी थी। कर्मचारी निरंकुश हैं। देवतालाब शिव मंदिर में करंट की जो घटना हुई वह आप सब जानते हैं, एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई। पूरी निरंकुशता इस सरकार में और इसके नेताओं में छाई हुई है। आज उसको बदलने की आवश्यकता है। मैं तो केवल एक पुतला मात्र अपने आप को मानता हूँ, केवल एक माध्यम हूँ कांग्रेस पार्टी का। और इस बार का चुनाव सीधे सीधे जनता बनाम उन लाल बत्ती वाले नेताओं का होगा। रमेश जी, जिस तरीके से देवतालाब विधानसभा की जो जनता है बाकी में आपको दिल से चाहती है और सभी वर्ग के लोग एकजुटता दिखाई इस बार दिखाई रही है कि किसी भी तरीके से पद्मेश गौतम को चुनाव जिताना है, और चुनाव आप जीतेंगे भी। अगर आप चुनाव जीत के जाते हैं विधानसभा में तो नई गढ़ी देवतालाब विधानसभा क्या करेंगे आप? क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मुद्दा तो सबसे बड़ा तो यह रहेगा कि आज की डेट में पूरे क्षेत्र में एक भय का वातावरण सत्ता पक्ष के लोगों ने निर्मित कर रखा है। कभी प्रशासन के दबाव में, कभी पुलिस के बेजा दुरुपयोग का मामला सामने आता है। तो सबसे पहले तो भय मुक्त प्रशासन देना ये यहाँ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती है, मौका हम लोग को मिलता है, तो सबसे पहले तो आम जनता को ये भ्रष्टाचार और भय से मुक्ति दिलाया जाए। उसके बाद तरह तरह की छोटी छोटी मांगें हैं। जैसे हमारे नई गढ़ी में स्टेडियम की मांग चल रही है, स्टेडियम का निर्माण कराना, बहुती का जलप्रपात है, प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र है, उसका विकास करना, देवतालाब शिव मंदिर है उसके सौंदर्यीकरण का कार्य, देवतालाब को नगर पंचायत बनाना। इसी तरह से मणिकवार के क्षेत्र में भी कुछ काम है, कुछ जगहों पे पुलिस चौकी की मांग है। यही सब छोटी छोटी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, इन्हीं को दूर करने का प्रयास करें। परवेश जी, जिस तरीके से पार्टी ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि लगातार यहाँ पे देखा गया कि बीजेपी का कब्जा 20 साल से ऊपर हो गया है
लेकिन उस 20 साल का अंत करने के लिए पद्मेश गौतम को भेजा गया है। तो सर इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं केवल एक चेहरा मानता हूँ। यह जो चुनाव होना है, यह चुनाव जनता को लड़ना है और जनता अपना निर्णय जब सुनाती है। देखिए ये महाभारत हो रही है, मैं तो इसको ये मानता हूँ। कह रहे हैं कि चचा भतीजे सामने आ गए हैं इस बार। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि ये महाभारत कुरुक्षेत्र का समय आ गया। दोनों तरफ से सेनाएं मैदान में डटी हुई है और जनता जनार्दन कृष्ण रूपी सारथी है और वह निश्चित तौर पर हम लोग को विजयश्री का आशीर्वाद देने जा रही है, क्योंकि जनता जनार्दन इतनी प्रताड़ित है कि इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं। वो तो सर आपका कार्य व्यवहार बोलता है, क्योंकि अभी पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष के बेटे को आपने बुरी तरह से हराया था और इसीलिए पार्टी आप पे भरोसा जताई है, देवतलाव की जनता भरोसा जता रही है कि इस बार वही होगा कि विधानसभा अध्यक्ष जो पूर्व में थे उनको अगर कोई हराएगा तो पद्मेश गौतम ही है। नहीं, मेरा इसमें एक दूसरा मानना है। मेरा फिर वही कहना है कि मैं केवल एक माध्यम हो सकता हूँ। जनता के विश्वास का मामला है। जनता अगर मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त कर रही है तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि मैं ही एक ऐसा माध्यम बना हूँ। इसी वजह से पार्टी ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस क्षेत्र में है। उस इतिहास को बदलने का काम शायद इस बार जनता जनार्दन करेगी, ऐसा मेरा है। धन्यवाद। गढ़ी ब्लॉक अध्यक्ष हैं अखिलेश पटेल जी। अखिलेश जी, जिस तरीके से पद्मेश जी को टिकट मिला है, विधानसभा प्रत्याशी बने देवतलाव से, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पार्टी ने जो निर्णय लिया है, हम सब पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हैं। हम सब लोग पार्टी के लिए, कमलनाथ जी के लिए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अर्जुन के लिए काम करते हैं और पद्मेश जी को टिकट मिला है। हम सब साथ में हैं और निश्चित ही यहाँ देवतलाव से पद्मेश जी विजयी होंगे। अखिलेश जी, कई बार मैं देखा हूँ और लोगों ने भी देखा है कि कई बार विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा आप सताए गए हैं, क्योंकि आपकी जो फैमिली नर्स हैं उनको कहीं ना कहीं बार बार ट्रांसफर नई गढ़ी, मऊगंज या बाहर किया जाता है। क्या आप उनकी अलग अलग सोच है, कोई किसी के बारे में क्या सोचता है, या कांग्रेस को टारगेट किया जाता था क्या? टारगेट तो हम तो यही मानेंगे कि टारगेट किया जाता था। अब उनके अलावा तो और कोई है नहीं कि हमको टारगेट करें, टारगेट किया जाता था। धन्यवाद। हमारे साथ उमा शंकर त्रिपाठी जी है जो महामंत्री भी हैं। सर ये बताइए, जिस तरीके से पद्मेश को टिकट दिया गया देवतलाव विधानसभा प्रत्याशी के रूप में, युवा चेहरा, किस नज़र से आप देखते हैं चुनाव को? देखिए, पद्मेश का टिकट पार्टी का निर्णय है। पार्टी के लिए काम करते थे, टिकट मांगने वाले कई थे। टिकट तो एक ही मिलेगी, एक टिकट मिल गई, जिसको मिल गई। हम लोग पार्टी के हैं, पंजा चुनाव चिन्ह है, हम लोग पंजा के साथ हैं। पद्मेश के लिए हम लोग काम करेंगे, पद्मेश को चुनाव जिता के भेजेंगे। इस बार मतलब गारंटी है कि चुनाव यहाँ से पद्मेश जी का चुनाव जीतेगा? बिल्कुल जीतेंगे। और सरकार, पूरे प्रदेश में कांग्रेस की बहार चल रही है, हम माहौल है और देवतलाव से भी काफ़ी मतों से हम जीतेंगे। आपको याद होगा जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष पूजनीय तिवारी जी चुनाव हारे थे, उतने मत से अध्यक्ष महोदय भी यहाँ से हारे। देख रहे हमारे साथ है अविनाश पंकज उर्मलिया जी हैं, जो कि वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और जनपद में कार्य समिति के अध्यक्ष भी हैं। उर्मलिया जी बताइए, जिस तरीके से पद्मेश को प्रत्याशी बनाया गया देवतलाव से, क्या लगता है आपको कितने वोटों से चुनाव निकल सकता है, क्योंकि चाचा भतीजे सामने आ गए हैं? जी, इस परिस्थिति में चूंकि परिवर्तन की लहर पूरे प्रदेश में चल रही है, तो मेरा मानना यह है कि प्रचंड बहुमत को प्राप्त करेंगे गिरीश गौतम जी, चूंकि पूरा चुनाव एक। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।